नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूर संतेशनियाल बात करेंगे। लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया से अवगत कराते रहते हैं और अभी हम जिस विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं, मसूरी नगर पालिका चुनाव। आपको बताते चलें कि बहुत लंबे समय से जो है वो मसूरी नगर निकाय चुनाव का इंतजार पूरे मसूरी वासियों को था, क्योंकि 1 वर्ष से अधिक जो है वो प्रशासक यहाँ पर बैठे थे। लेकिन लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने अपना पिटारा खोला और जिस आरक्षण को लेकर बड़ा चिंतन मंथन किया जा रहा था, उसी आरक्षण के पिटारे से महिला ओबीसी 175 वर्ष बाद मसूरी नगर निकाय चुनाव में जो है वो महिला ओबीसी आरक्षित सीट जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि आजादी से पूर्व से लेकर आजादी के बाद तक पहली बार ये ऐसा मौका है कि जब यहाँ पर महिला ओबीसी आरक्षित सीट की है। लेकिन इस महिला ओबीसी आरक्षित सीट होने के बाद पश्चात जो है वो बहुत सारे लोगों के पेटों में जो है वो मरोड़ तो जरूर हुई होगी, क्योंकि जिन्होंने पहले काफी समय से जो है वो तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि किसी को जो है वो ये अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर जो है वो महिला ओबीसी सीट होने जा रही है। लेकिन जैसी महिला ओबीसी आरक्षण जो है वो सीट हुई, तो इसको लेकर जहां ओबीसी वर्ग में जो है वो बहुत खुशियों की लहर देखी गई, वहीं कहीं ना कहीं पार्टी में इसका जो है वो विरोध भी देखा गया। और साथ के साथ अन्य संगठन, अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि अगर जो है ये ऐतिहासिक फैसला है उनका, सरकार का जो है वो सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इस ऐतिहासिक फैसले में एक कड़ी और जोड़ दी जाती कि यहाँ पर जो है वो सामान्य महिला सीट होगी और किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय, संगठन या फिर राजनीतिक दल की कोई भी महिला हो, वो जो है वो इस चुनाव को लड़ सकती, तो ये अपने आप में और भी ज्यादा ऐतिहासिक होता। तो इसी को लेकर जानने का प्रयास करेंगे शहर की विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की महिलाओं से, पुरुषों से, कि राजनीतिक विशेषज्ञों से कि किस प्रकार का ये फैसला है और क्या कुछ इसमें जो है वो उनकी उम्मीदें हैं। इसी को लेकर बात करेंगे निवर्तमान सभासद गीता कुमारी जी, जो कि जो है वो भाजपा में बहुत ही सक्रिय सदस्य भी हैं, और जानने का प्रयास करेंगे वर्तमान में भी जो है ये भारतीय महिला मोर्चा की जो है वो अध्यक्षा हैं मसूरी से। और मैडम, जिस प्रकार से जो है वो हम बात करेंगे कि जब से मसूरी नगर पालिका बनी है, 175 वर्ष बाद जो है वो ये मौका आया है कि जब जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ने का, आगे आने का जो है वो मौका मिला है। जिस प्रकार से जो है ये आरक्षण अभी जो है वो डिक्लेयर हुआ है पार्टी के द्वारा कि मसूरी नगर निकाय चुनाव में महिला ओबीसी आरक्षित जो है वो सीट हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ भाजपा सरकार का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने महिलाओं के बारे एक पॉजिटिव सोच रखी और एक आरक्षण दिया उन्हें 33% का। अब अगर आप बात करते हैं कि मसूरी में ओबीसी सीट के लिए, तो किसी भी वर्ग की बहन, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति या सामान्य वर्ग की बहन, किसी को भी अगर ये मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो हमें इस बात की खुशी है। पर अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि मसूरी में जो ओबीसी का सर्वे हुआ है 2011 के आधार पर, जो इसको सुनिश्चित किया गया है, वो 4.2% है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से तो सामान्य महिला ओबीसी, सामान्य महिला की सीट होनी थी, आरक्षण जो होना था। परंतु अब ओबीसी भी हो गया, तो जो भी कैंडिडेट होगा उसको हमारी शुभकामनाएं, और हम महिलाओं का साथ देंगे। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो जो है वो बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि महिला सम्मान की जहां बीजेपी बात करती है तो वाकई में महिलाओं का सम्मान रखा है। लेकिन शहर में विभिन्न प्रकार का जो है वो गतिरोध इसमें जो है वो देखने को मिल रहा है, और बीजेपी में ही जो है वो ये भी देखने को मिल रहा है कि महिलाएं जो काफी समय से जो है वो मसूरी कार्य क्षेत्र में जो है वो कार्य कर रही थी, हर सुख दुख में जो है लोगों साथ थी, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो भारी व्यक्ति को जो है वो लाभ पहुंचाने के लिए, पैरासूट कैंडिडेट को जो है उतारने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। और अगर इस प्रकार का निर्णय होता है और भारी जो बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको अगर टिकट मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो है वो उसका विरोध करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे संगठन पे पूरा विश्वास है। अभी किसी का टिकट फाइनल नहीं हुआ, और मुझे विश्वास है कि जिन महिलाओं ने मसूरी में रहकर धरातल पर कार्य किया है, संगठन को मजबूत किया है, समाज में अपनी सेवाएं प्रदान की है, मुझे विश्वास है कि ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसी किसी महिला को पार्टी आगे बढ़ाएगी और टिकट देगी, और होना भी ऐसा ही चाहिए। जहां तक आप पैराशूट की बात करें, मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि कौन पैराशूट किसे कहा जा रहा है, बट हाँ, ये मौका उन बहनों को मिलना चाहिए जो मसूरी के स्थानीय निवासी हैं और इतने लंबे समय से समाज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
कहीं न कहीं अगर महिला जो है वो चलिए चाहे ये विषय छोड़ देते हैं कि सामान्य होगी या ओबीसी होगी, या अभी जो है वो आपत्तियों के बाद जो है इसका निष्कर्ष निकलेगा। किंतु एक जो है वाक़ई में जो दिल को खुश करने वाला जो है वो बड़ा ही ये बहुत उत्साहित जो है वो फ़ैसला है कि मातृशक्ति को जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 2 माँ बहन-बेटियों ने यहाँ पे जो है वो शहादत दी है इस उत्तराखंड प्रदेश को जो है वो बनाने के लिए। तो कहीं न कहीं अगर ये महिला आरक्षित सीट हुई तो कहीं न कहीं ये पूरे मातृशक्ति का सम्मान है। और यहाँ पे जब जो है एक महिला नगर पालिका के अंदर जो है वो अध्यक्ष पद पर बैठेगी, कहीं न कहीं बोर्ड में जो है वो महिलाएँ बैठेंगी, तो कहीं न कहीं यहाँ की जो माताएँ बहनें हैं उनको जिस प्रकार की समस्याओं से गुज़रना पड़ता है, जो है वो घरों में रहकर, यहाँ पे उनके पास व्यवसाय नहीं है, वो घरों में रहकर किस प्रकार से व्यवसाय कर सकती हैं, किस प्रकार से अपनी आजीविका को आगे बढ़ा सकती हैं। तो अगर एक महिला बैठेगी तो कहीं न कहीं वो एक महिला की पीड़ा, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे वो रोज़गार से लेकर हो, चाहे शिक्षा से लेकर हो, हर चीज़ को जो है बहुत भली-भाँति समझ पाएगी। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि अगर हम पिछले जितने भी नगर पालिका की बात करें, जितने भी नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, वहां पे हमेशा पुरुषों को ही एक मौका मिला है सेवा प्रदान करने का, और उन्होंने अच्छे से की भी है। परंतु हमेशा जब हम महिलाओं के बीच में जाते हैं तो उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है, वो कहती हैं कि हम अपनी बात हर किसी से नहीं कह सकते हैं, एक महिला महिला की पीड़ा को समझ सकती है। तो ये गर्व की बात है कि खुशी भी है और गर्व भी होता है कि अब एक महिला वहां पे प्रतिनिधित्व करेगी और महिला अपनी बात महिला को कह सकेगी। इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, और वो बीजेपी के बहुत ही पुराने जो है वो कार्यकर्ता रहे हैं और अभी भी जो है वो सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनियाल जी, जिस प्रकार से जो है वो आजादी से पहले और आजादी के बाद तक 175 वर्ष, पूरी एक सदी जो है वो निकल गई, उसके पश्चात एक ये स्वर्णिम मौका जो है ये आया है कि जब बीजेपी सरकार ने जो है महिलाओं को, माँ बहन बेटियों को सम्मान करते हुए जो है वो महिला ओबीसी आरक्षित सीट जो है नगर पालिका करी है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा और अपनी पार्टी का, बीजेपी का, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज कम से कम 175 साल के बाद हमारी सरकार ने ये सोचा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण उनका किया जाए, और उसके लिए पार्टी ने जो रिजर्वेशन यहाँ दिया है मसूरी के अंदर, जो कि अभी मैंने बताया कि 175 साल के बाद अब जाके कहीं महिलाओं के लिए ये एक प्रयास हुआ है। इसमें जनरल, ये वैसे मेरा मानना है कि इसको जनरल महिला होती तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाता, मगर क्योंकि ठीक है, फिर भी अगर ये ओबीसी में से लिया है सरकार ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को और पिछड़े वर्ग के लिए सोचा है। तो आज ये आप देखने को मिल रहा है कि आपने मसूरी में महिला वर्ग के लिए जो है सीट आरक्षित हुई है। कहीं ना कहीं महिलाएं, अगर महिला जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर बैठती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं होती हैं जो एक महिला की महिला ही जो है वो समझ सकती है। और कहीं ना कहीं अगर एक महिला उस जगह पे जाती है तो कहीं ना, जैसे जिस प्रकार से अपने परिवार का मैनेजमेंट करती हैं, अपना सारी जो है वो बच्चों को भी देखती हैं, पति को भी देखती हैं, समाज को भी देखती हैं, रिश्तेदार को भी देखती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक महिला जो है वो, और अगर एक शिक्षित महिला, एक पावरफुल महिला जो है वो अगर वहां बैठ जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सैकड़ों हजारों महिलाओं का और शहर का विकास होगा। देखिए, महिला है, ममता की मूरत भी है और अपने परिवार को भी संभालती है। मैनेजमेंट में भी आज महिलाएं बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बैठी हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि जो ये मसूरी की जो सीट है, या जहां और कहीं भी महिलाएं आरक्षित हुई हैं, उनसे जनता की बहुत अपेक्षाएं होंगी, और स्पेशली मसूरी की, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक सीजन होता है, पर्यटक नगरी है मसूरी, बहुत फेमस हिल स्टेशन है। यहाँ पर कई अधिकारी भी आते हैं, नेता भी आते हैं, और यहाँ पर दबाव, पर्यटकों का दबाव भी रहता है। इसके लिए भी काफ़ी है, मगर मुझे लगता है कि अगर कोई महिला जो इस सीट पर जो भी बैठेगी पढ़ी लिखी हो, मैनेजमेंट हो और बहुत अच्छा राजनीतिक अनुभव हो, मैं समझता हूँ कि वो इसको टैकल कर सकती है, इसको हैंडल कर सकती है महिलाओं के लिए, क्योंकि थोड़ा दिक्कतें भी आती हैं, मगर जहाँ तहाँ है महिलाओं के साथ मैं समझता हूँ कि ज़्यादा विरोध भी नहीं होता है किसी का, पुरुषों का या किसी तरीके का। तो महिला जो है बहुत, और एक और बहुत बड़ी बात है कि महिला
पे आदमी ज्यादा वो नहीं करता है, जैसे कि कहते हैं जी भ्रष्टाचार, पुरुष जहां जहां होंगे वहां भ्रष्टाचार ज्यादा देखने को मिलता है। पर महिलाओं में मैं नहीं समझता कि इस तरीके की कोई प्रवृत्ति होती है। वो काम से अपना ज्यादा ध्यान देती हैं और एक बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ मसूरी के लिए अच्छा मैनेजमेंट होगा अगर कोई महिला इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे लेकर जाती है। सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी की पुत्री और जो है वो प्यूनियाल की पुत्रवधू, जो कि जो है वो अगर हम शिक्षा की बात करें तो उनके पास इतनी डिग्रियां हैं, उनके पास इतना अनुभव है, कई संस्थाओं में जो है वो अपनी सेवाएं दे रही हैं कि वो भी जो है वो चुनाव लड़ सकती हैं। और बहुत सारे लोगों से हमने ओपिनियन माना भी, तो उन्होंने अपना जो विचार दिया, विमर्श दिया, उन्होंने कहा कि अगर जो है वो शहर की कोई पुत्री या शहर की कोई पुत्रवधू अगर जो है वो चुनाव लड़ती है तो जो है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारी बहू है और मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि वो ओबीसी से आती हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। और देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हमने इस बात को रखा है कि वो बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, राजनीतिक परिवार से आती हैं, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करती हैं और उनका सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी है और बहुत जगह सोशल वर्क भी वो करती हैं। मगर इसका फैसला देखिए मसूरी ने तो चाहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि मसूरी की बहू है, मसूरी की बेटी है, तो मसूरी ने चाहा है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मसूरी के सभी नागरिकों का, जिन्होंने हमें भी बहुत प्यार दिया है इस मसूरी के अंदर। मगर इसका जो फैसला है वो मैं समझता हूँ अभी होना बाकी है। पारिवारिक उसमें इसमें पहले विचार विमर्श होगा, किस तरीके से करना है, क्या करना है, क्या वो कैंडिडेट होंगी नहीं होंगी, क्या है, किस तरीके का है, वो कमिटमेंट मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे राजनीतिक परिवार से संबंध रखती हैं जहां पर कहीं ना कहीं निर्णय हमारे यहाँ भी एक जो ऊपर बैठे हैं, आला कमान भी हैं और हमारे रिश्तेदारों में भी हैं, हमारी रिश्तेदारी में भी हैं, वहां से भी निर्णय लिया जाना अभी बाकी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा मसूरी के लिए होगा। जिस प्रकार से हम जो है आपको दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के जो है वो लंबे समय के इंतजार के बाद जो है ये फैसला आया और जो है वो ओबीसी महिला आरक्षित जो है वो ये सीट नगर पालिका मसूरी की हुई है। इसी को लेकर हम लगातार सभी लोगों से जो है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार के विचार विमर्श लोगों के हैं। तो हमारे साथ इस समय मीरा सकलानी है, जो कि जो है वो लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं और ओबीसी क्षेत्र से आती हैं और कहीं ना कहीं जो है वो अपनी दावेदारी जो है इन्होंने पेश की है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? जो है वो ये ओबीसी महिला आरक्षण नगर पालिका चुनाव में किया गया है, जो कि एक डेढ़ शतक बाद 1850 से लेकर जब से पालिका बनी है उसके पश्चात जो है उसके पश्चात से लेकर अब तक 2024 तक कोई भी जो है वो महिला सीट जो है वो आरक्षित नहीं हुई थी, कोई भी महिला जो है वो इस सीट पर नहीं बैठी है। ये एक स्वर्णिम मौका जो है वो मिला है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि पहली बार उन्होंने सोचा है कि मसूरी जैसे जगह पे जिस तरीके से यहाँ पे ओबीसी महिला सीट हुई है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ पूरे महिला वर्ग की तरफ से। और निश्चित रूप से देखिए, जब हम कहते हैं कि चाहे वो महिलाओं को जब समान अधिकार देने की जब बात होती है, कंधे से कंधा मिलाने की बात होती है, आज किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। तो निश्चित रूप से राजनीति में भी अगर ये अवसर मिला है, ओबीसी महिला की जहां तक बात है, अगर ओबीसी महिला सीट हुई है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाओं की दावेदारी हो रही है हर पार्टी में, निर्दलीय भी और राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर भी जिस तरीके से महिलाओं ने दावेदारी पेश करी है, तो मुझे लगता है कि ओबीसी सीट होना महिलाओं के लिए एक फायदेमंद रहा है। और ये ओबीसी सीट जरूर हुई है, लेकिन महिलाओं की कहीं भी कोई दावेदारी में कमी नहीं आई है। महिलाएं पूरे उत्साह के साथ दावेदारी कर रही है और आप देखते हैं कि एक लंबी सूची इस दावेदारी में शामिल है। बहुत सारे संगठनों की बात की जाए या राजनीतिक दलों की बात की जाए, उनका ये कहना है कि जब इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है वो डेढ़ शतक के बाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो सामान्य सीट होनी चाहिए थी, जिसमें जो है वो हर जाति, हर संप्रदाय, हर संगठन, हर पार्टी के लोग जो है वो प्रतिभाग कर सकते हैं। हर क्षेत्र की महिलाओं को जो है इसमें प्रतिभाग करने का मिलता। तो ओबीसी कर जो है वो पार्टी ने जो है वो एक क्षेत्र विशेष या क्षेत्र के लोगों को जो है वो लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो ऐसा किया है। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, जहां तक ओबीसी में क्षेत्र विशेष की जब बात आती है तो मुझे नहीं लगता मसूरी जैसे शहर में, मसूरी एक ऐसा शहर है जहां कोई क्षेत्र विशेष का व्यक्ति नहीं रहता है, हर क्षेत्र से यहाँ पे लोग रहते हैं। और ओबीसी की अगर हम बात करें, आप देख लीजिए, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे वो थौलदार हो, चाहे वो प्रताप नगर हो, और चाहे वो अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो ओबीसी में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बाउंड्री है कि आप ओबीसी सीट हुई है तो उसमें कोई एक बहुत ही पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये सीट आरक्षित की गई हो। तो बिल्कुल ओपन है, इसमें सभी लोग जितने भी ओबीसी क्षेत्र में आते हैं। अब एक चीज बताइए, आप कहीं ऐसी सीट हुई है तो हम वहां ये दावेदारी तो नहीं बोल कर सकते ना कि आपने एससी महिला क्यों करी, आपने ओबीसी क्यों नहीं करी, आपने सामान्य महिला क्यों नहीं करी। आरक्षण हुआ है, अगर ओबीसी में कोई लोग आते हैं, एसटी में कोई लोग आते हैं, एससी में कोई लोग आते हैं, तो रिजर्वेशन का एक रोटेशन होता है, उसके तहत अगर सीट रिजर्व हो गई है तो उसमें क्या बुराई है। मुझे तो उसमें कोई बुराई दिखती नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो है वो आरक्षण एक निर्धारित समय की रोटेशन के हिसाब से जो है वो चलता रहता है, इसमें जो है वो कोई दोहराए नहीं है। अभी जो है वो हाल ही में हमने देखा कि पूर्व जो है इससे पंचवर्षीय जो चुनाव था तो उसमें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण प्रधानों के लिए SC ST आरक्षण दिया गया और 5 साल तक जो है वो सभी लोगों ने बड़े ही प्यार प्रेम पूर्वक जो है उसको स्वीकारा है और उनकी जो है वो उनको सर्वोपरि क्योंकि ग्राम प्रधान का पद भी एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है और सभी लोगों ने जो है उनका सहयोग दिया। तो इनका ये कहना है कि जो है वो सरकार ने अगर ये किया है तो कहीं ना कहीं रोटेशन के आधार पे होता है। लेकिन मैडम ये एक चीज और जो है मैं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं ना कहीं महिला नगर पालिका अध्यक्ष बनती है तो महिलाओं को जो पीड़ा है, समस्याएं हैं, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती है जो महिला से ही जो है वो कह सकती हैं और महिला जो है उससे बहुत अच्छी तरीके से रूबरू होती है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे जो है वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। तो कहीं ना कहीं अगर एक महिला नगर पालिका अध्यक्ष बनती है तो कहीं ना कहीं से महिला सशक्तिकरण का कार्य भी होगा। बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अगर मसूरी की मैं बात करूं तो मसूरी में आप देखिए जो महिलाएं हैं, कुछ वर्ग की महिलाएं हैं जो अपने रोजगार में लगी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि 70% महिलाएं ऐसी है जो आज भी घरों में है, जो सुबह और शाम बच्चों का इंतजार करती हैं। आप स्कूलों का जो यहाँ की टाइमिंग है, बच्चे सुबह निकल जाते हैं, शाम को 4-5 बजे घर आते हैं, लेकिन उस बीच का जो टाइम पीरियड है वो महिलाओं के पास बिल्कुल ही खाली रहता है। और यहाँ ये बहुत ही सख्त जरूरत है, क्योंकि मैंने तो देखा है, मोहल्ले मोहल्ले जाकर देखा है, डोर टू डोर जाकर देखा है, महिलाओं की एक ही डिमांड है कि हमारे पास अगर कुछ ऐसा काम हो जो हम भी व्यस्त रहे और हमारा रोजगार का साधन भी बने। तो निश्चित रूप से देखिए, महिलाओं को तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ ऐसी नगर पालिका के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं रोजगार से जुड़े, वो अपना रोजगार भी करे और अपना व्यस्त भी रहे और अपने घर गृहस्थी भी संभाले। तो निश्चित रूप से ये तो मौका महिलाओं के लिए होगा ही एक महिला अध्यक्ष आने के बाद। जिस प्रकार से एक तरीके से तो जो है वो ये ऐतिहासिक फैसला जो है वो देखा जा रहा है कि 1.5 शतक बाद जो है वो ये ऐतिहासिक फैसला आया है। वहीं कहीं ना कहीं अगर हम भीतरी घात अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ही बहुत सारी महिलाएं जो है वो कांग्रेस के साथ बैठ के और अन्य दलों के साथ बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो पैरासूट कैंडिडेट को जो है वो यहाँ पे लाया जाए कि जो है वो बीजेपी का कोई बाहर का कार्यकर्ता है वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके जो है उसको टिकट दे। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक पार्टी में कैंडिडेट तय करने का सवाल है, ये हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है पार्टी का वो तय करता है, वो सारी चीजें तय करता है। और पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, वो पार्टी सर्वे कराती है, सर्वे टीम में भेजती है और सर्वे के आधार पे जो भी रिपोर्ट आती है, दावेदार तो कई हो सकते हैं, विरोध भी होता है, हम मानते हैं इस बात को, विरोध भी होता है, लेकिन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में सारे जो निर्णय होते हैं वो बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। वन मैन आर्मी वाली पार्टी तो ये है नहीं कि एक आदमी डिसीजन लेगा और कैंडिडेट तय होगा। तो यहाँ एक बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3-3 राउंड के सर्वे हुए हैं पार्टी के अंदर और शहर के अंदर जहां जहां भी ये चुनाव हो रहे हैं। सिर्फ मसूरी की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, पूरे उत्तराखंड की मैं बात कर रही हूँ। और सर्वे के आधार पे जो भी कैंडिडेट डिजर्विंग कैंडिडेट होता है, भारतीय जनता पार्टी उसको अपना प्रत्याशी घोषित करती है, तो उसमें विरोध वाली कोई बात ही नहीं।
इसी को लेकर बात करेंगे नमिता कुमारी जी से, जिन्होंने की जो है वो अपनी दावेदारी पेश की है। अभी हाल ही में यहाँ पर पर्यवेक्षक साहब आए थे और ओबीसी जो है वो जब से ये सीट हुई है तो इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। तो नमिता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपने अपनी दावेदारी पेश की है और आजादी से पहले से लेकर और आजादी के बाद तक जब से नगर पालिका बनी हुई है, आज जो है वो एक शतक के बाद 174 वर्ष बाद जो है वो महिलाओं को ये अधिकार मिला है कि वो भी अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं और अपना जो है वो चुनाव लड़कर यहाँ की महिलाओं के लिए कार्य कर सकती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस विषय को लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सरकार, भाजपा सरकार का, जिन्होंने ये महिला ओबीसी सीट करी है और यहाँ पे महिलाओं को लड़ने का मौका मिला है। और यहाँ पर इतने सालों बाद पहली बार महिला सीट हुई है। लगातार हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो मसूरी नगर पालिका का चुनाव जो है वो लंबे समय से जो है वो लंबित था। 1 साल से ज्यादा का समय यहाँ पे जो है वो प्रशासक बैठा था और लंबे समय के इंतजार के बाद जो है वो जब यहाँ पे आरक्षण जो है वो सीट डिक्लेयर हुई तो उसको लेकर काफी सारी चर्चाएं जो है वो सामने पे देखने को मिली। पहली जो चर्चा थी कि जो है वो यहाँ पे जब से नगर पालिका मसूरी बनी है उसके पश्चात 175 वर्ष बाद जो है वो यहाँ पर महिला सीट जो है वो आरक्षित हुई है। लेकिन इसको लेकर भी जो है वो कई सारे विरोध गतिरोध जो है वो सामने पे आ रहे हैं, क्योंकि महिला सीट तो हुई लेकिन ओबीसी जो है वो महिला हुई। इसको लेकर अलग अलग तथ्य, अलग अलग मत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय जो है वो कांग्रेस जो है वो महिला अध्यक्ष जो है वो यहाँ पे जसवीर कौर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस फैसले से जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। मैम जो है वो पहली बात तो एक स्वागत योग्य जो है वो ये फैसला है कि 175 साल बाद जो है जब से नगर पालिका बनी है महिलाओं के लिए जो है वो सीट आरक्षित हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले सरकार का और शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा और ये सीट महिला आरक्षित हुई। बड़े लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मसूरी नगर पालिका की सीट जो है वो महिला आरक्षित होगी, परंतु आरक्षित तो हुई, उसके साथ इन्होंने ओबीसी लगा दिया, जो कि सरासर गलत है और नियम विरोधी है। क्योंकि अगर पहली बार आजादी के बाद महिलाओं को हक मिला था तो इनको सामान्य सीट करनी चाहिए थी। सामान्य सीट में प्रत्येक वर्ग की महिला लड़ सकती थी, सबको अधिकार था। अब सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कर दी गई, जिससे कि महिलाओं के अधिकार का हनन हुआ। तो इसकी हम सभी महिलाओं में काफी रोष है, आक्रोश है और सभी लोग परेशान हैं कि इन्होंने जो ये ओबीसी आरक्षित सीट कर दी नगर पालिका। कहीं ना कहीं ये भी निकल के आ रहा है कि सरकार के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है ये किसी चुनिंदा लोगों को जो है वो लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सही बात है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ये सीट की गई है। हमारा मानना क्या, पूरे शहर का ये मानना है, एक विशेष व्यक्ति की 2 महीने पहले यहाँ एंट्री होती है और 1 हफ्ता पहले उसका नाम यहाँ की वोटर लिस्ट में चढ़ाया जाता है और उसी के लिए ये आरक्षण किया गया। तो इससे सभी संगठनों की महिलाओं में भी रोष है और जो आम महिलाएं हैं उनमें भी रोष है कि आप सिर्फ एक विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए ये सीट आरक्षित की गई, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला है और उन्हीं के लिए ये सीट आरक्षित की गई है। सबका यही मानना है। कहीं ना कहीं जो है अगर ओबीसी की हम बात करें तो यहाँ पे थौलदार से लेके, टिहरी से लेके, थत्यूड़ से लेके, जौनपुर से लेके काफी संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अगर इस बार अगर महिला ओबीसी हो भी जाती है तो क्या पता अगली बारी जो है वो महिलाओं के लिए दोबारा भी उम्मीद जग सकती है कि जो है दोबारा जो है वो सामान्य सीट हो सकती है, क्योंकि हर बार आरक्षण जो है ओबीसी को नहीं मिलेगा। परंतु ये नियम विरोधी है। अगर कोई आरक्षण फर्स्ट टाइम आता है तो सामान्य के लिए आता है। हमेशा पहले आप देख लीजिए, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर पुरुष सामान्य सीट आती जा रही है। कहीं वहां क्यों नहीं एससी आई, वहां क्यों नहीं ओबीसी पुरुष आई? तो अगर महिला को इतने वर्षों के बाद यहाँ पर आरक्षण मिला और वो भी आपने ओबीसी कर दिया, वो गलत है। सबसे पहली बार सामान्य सीट होनी चाहिए थी, उसमें ओबीसी भी लड़ती, अनुसूचित जाति की महिला भी लड़ती, सामान्य वर्ग की लड़ती, सभी। अब लोगों का मानना ऐसा, लोगों का क्या, भाजपा के ही लोगों का कहना है कि हमारे ऊपर एक आदमी को थोप दिया गया, जिसको हम ना चाहकर भी हमें वोट देनी पड़ेगी। तो इस समय पूरे शहर में यही चर्चा चल रही है कि हमें एक विशेष व्यक्ति को वोट देना पड़ेगा, जबकि हम उसको ना भी चाहे तब भी हमें वोट देने का अधिकार, हम वोट देना, परंतु हमारे वोट देने का अधिकार का भी हनन किया गया। हमारे साथ हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी हमें वोट देने के लिए, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ओबीसी है। अगर जनरल में होती तो 50 महिलाएं होती, हर एक अपने जिसको चाहता वो उसको वोट देता। ये फैसला तो वाकई में जो है वो सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, 174 साल का जो है अंतराल बहुत लंबा होता है, पूरा एक जो है वो सदी के बाद जो है ये फैसला आया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो समानता का अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समानता मीन्स सामान्य।
तो सामान्य जो है सामान्य आरक्षित करते, और अभी भी हमें उम्मीद है, लड़ाई लड़ रहे हैं, शायद सामान्य हो जाए। तो हम खुलकर कहते हैं कि जो आरक्षण में लड़ रहे हैं वो हमारे सामने आए, लड़े, और सबको अधिकार है लड़ने का, और जो जीतेगा, जिसने काम किया होगा धरातल पे, क्योंकि उन्हीं भाजपा पार्टी के ही कई लोग हैं, कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो यहाँ की महिला जिसने कोरोना में काम किया, जो दुख दर्द में काम आई, जो किसी के मृत्यु में जा रही है, जन्म मरण में जा रही है, यहाँ के लोगों के दुख दर्द में शरीक हो रही है, उसका तो अधिकार खत्म हो गए। आप एक बाहर से एक महिला को ले आए और उसके लिए आपने सीट आरक्षित कर दी, तो लोगों को मजबूर होकर अब उसको वोट देना पड़ेगा, और देखो क्या फैसला होता है। तो ये थी हमारे साथ जसवीर कौर, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा फैसला अगर लिया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें समानता का अधिकार होना चाहिए था, ताकि जो है वो यहाँ की जिन महिलाओं ने यहाँ पे दुख दर्द में, कोरोना काल में और हर परिस्थिति में जो है वो यहाँ की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर जो है वो चला है, तो कहीं ना कहीं उन सभी को भी जो है वो मौका मिलना चाहिए था। लेकिन आज अगर जो है ओबीसी आरक्षण हुआ है तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक विशेष वर्ग या विशेष क्षेत्र या विशेष लोगों को जो है वो लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। तो इनका यही कहना है कि अभी भी सरकार से उम्मीद है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये सीट सामान्य हो, जिससे कि यहाँ पे जो है वो सभी महिलाओं को यहाँ पे जो है वो चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त। प्रयास किया कि शहर की सभी लोगों की भावनाएं, विचार हम जो है वो आप तक पहुंचा सकें। कहीं ना कहीं वाकई में जो है वो ऐतिहासिक फैसला ये है कि महिलाओं के लिए जो है वो ढेर सड़क बाद जो है वो ये द्वार सरकार के द्वारा खोले गए हैं। कहीं ना कहीं इससे महिला सशक्तिकरण जो है वो होगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में जो है वो महिलाएं होंगी तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के दर्द, महिलाओं की पीड़ा, महिलाओं की जो है जो भी समस्याएं हैं उसको आगे सरकार के सामने जो है वो रखने का प्रयास करेंगी और उनका जो है वो समाधान करेंगी। लेकिन अभी देखना ये होगा कि अभी बहुत सारी आपत्तियां भी जो है वो सरकार में इसको लेकर गई हैं कि इसको जो है वो ओबीसी से हटाकर महिला जो है वो सामान्य जो है वो सीट की जाए, ताकि इसमें सभी लोग जो है वो अपनी प्रतिभाग जो है वो कर सकें, अपनी भागीदारी जो है इसमें सुनिश्चित कर सकें। तो देखना ये होगा कि अभी क्या होगा क्या नहीं, किसको मिलेगा टिकट, लिए देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अभी से ही पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम जितना ठंडा हो रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां उतनी ही यहाँ पर जो है वो तेज हो रही है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे पल पल नगर निकाय चुनाव किस प्रकार से जो है वो ये हर दिन के साथ ये करवट बदल रहा है, किसको मिलेगा टिकट, किसके भाग्य में होगा और राजभोग, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निरीश उनियाल, UK24/7 न्यूज मसूरी। हमारे सीनियर सिटीजन सबसे बेहतर के हकदार हैं। ट्रू वे टैक्सीज लेकर आए हैं इस विंटर सीनियर सिटीजन के लिए एक शानदार ऑफर। बस अपनी आईडी दिखाए और नवंबर और दिसंबर में हर राइड पर 10% की छूट पाए।